हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजय पांडे, केमिस्ट्री वाला। आज के लेक्चर में आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें आपको आज एल्कोहल का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल के निर्माण की विधि बताई जाएगी और वो बाई एल्कीन के द्वारा आप एल्कोहल की फॉर्मेशन करना है। अब आप देखिए, आप एल्कीन लेते हैं, ये आपने एल्कीन लिया, ये एल्कीन है, और आपने हाइड्रेशन HOH इसमें है प्लस और इसमें है माइनस। आपने क्या कराया? हाइड्रेशन का सेंस है एडिशन ऑफ वाटर। अब आप वाटर का एडिशन कराएंगे तो अब आपको पता है जो ये एल्कीन है, ये एल्कीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये लूजली बंद है, ये ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। यदि फ्री हुई तो एक को आप H दे देना है और आपको एक का दूसरे कार्बन से OH दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको मिलेगा क्या? ये एक बैलेंसी फ्री हो गई इस कार्बन की। अब इस बैलेंसी जब फ्री हुई तो ये एक बैलेंसी और इसकी एक बैलेंसी, इससे सपोज दैट आपने OH दे दिया और इस कार्बन को फ्री बैलेंसी से आपने OH दे दिया, तो आपको किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन? एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब एडिशन ऑफ वाटर मतलब क्या है? हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन जो है वो दो तरह से होगा। कितने तरह का? दो तरह का होगा। तो एक हाइड्रेशन होगा एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन, और दूसरा HBO और दूसरा ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आप नोट कर लीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब हाइड्रेशन दो तरह से, एक तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रेशन कराएंगे और दूसरा HBO और OMDM। अब आप सोचिए, यदि आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? हाइड्रेशन कराते हैं। अब एसिड या कैटालाइज्ड आप हाइड्रेशन कराते हैं तो ये हाइड्रेशन दो तरह का भी होता है। कितने तरह का? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये दो तरह से डिपेंड करेगा, हो रहा है सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप देखिए इसका रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है। यदि आपने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, कौन एल्कीन लिया? यदि आपने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, यदि आप सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो अब आप देखिए सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन में सपोज दैट आपने एथीन ले लिया, मतलब डबली बंद
कार्बन कार्बन डबल बंध के लेफ्ट और राइट साइड में यदि समान ग्रुप जुड़ा है, मतलब CH2 इधर जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, यदि आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रेशन है HOH, इस पे है प्लस का साइन और इस पे है माइनस का, लेकिन है क्या एसिड कैटालाइज्ड, क्या है एसिड कैटालाइज्ड, मतलब आपको एसिड से H धनायन मिल जाएगा, वो भी डाइल्यूट H2SO4 से। आप समझिए इस चीज को, ये आपको क्या दे देगा, H धनायन दे देगा, क्या दे देगा H धनायन, साथ में आपको वाटर डाल के रखना है। अब आप सोचिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अब ये पाई बंद है, लूजली बंद है, ये ब्रेक होगा, अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, तो आपको मिलने वाला क्या है, तो हाइड्रोजन से इसके पास है एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये बंद टूट चुका है, डबल बंद टूट चुका है, ये है CH2, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन की अनकंप्लीट है। अब एक से H दे दें, अब सपोज दैट किसको आपने OH दे दिया, आपको क्या मिल गया, एथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई, इसकी फॉर्मेशन हो गई एथेनॉल की। यदि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यदि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, कौन सिमेट्रिकल एल्कीन, यदि आप M सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, सपोज दैट आप सोचिए CH3 CH2, ये है प्रोपीन, प्रोप 1 इन R प्रोपीन। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इस जगह भी पाई बंद है, ये लूजली है, ये बंद ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। अब आप सपोज दैट सोचिए कि यदि आपने हाइड्रेशन कराया HOH, H धनायन की उपस्थिति है, साथ में आपने वाटर डाल के रखा है, तो इस पे है प्लस और इस पे है माइनस, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि माइनस वाला किधर जाएगा और प्लस वाला किधर जाएगा, तो इस जगह आपको मार्कोनी कॉफ रूल यूज करना है, मार्कोनी कॉफ रूल का रूल आपको लगा देना है। मार्कोनी का रूल कहता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बंध के जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है उधर माइनस वाला जुड़ता है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उधर आप प्लस वालों को जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे, मार्कोनी का रूल लगाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, आपने इसको OH दे दिया, एक वैलेंसी ये फ्री है, ये सिंगल बंध में आ गया, आपने इसका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो इसको आपने हाइड्रोजन दे दिया, तो कितना हो गया 3। आपको 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, क्या डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, मतलब प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, आप फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन फटाफट इसको आप नोट कीजिए। थैंक यू।